गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक एमएसटी अकेडमी। आई होप यू आर फाइन। तो आज हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के जो बाकी हमारे नंबर है वो सीखेंगे, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे एंड रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यही तीन आपके टॉपिक रह रखे हैं नंबर सिस्टम में। इसके बाद बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखना। ओके एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इसमें आपने अगर डिजिट फाइंड करना एंड लास्ट नंबर फाइंड करना कि नहीं आपने देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे का सब कंटेंट समझ में आएगा। ओके तो आज हम यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी लॉ में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 to 6 यहाँ पे सीख लिया था निकालना। आज हम यहाँ पे 7 to 11 सीखेंगे। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, 7 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, हम यहाँ पे वो समझेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है 882, ठीक है, 882, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। अब देखो, जब हमारे पास बोला जाता है कि अब हाँ हमें बोला जाएगा कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड हमें नहीं देना है, हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, जो इकाई का स्थान होगा, ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस होगा, हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे और जो बाकी नंबर होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 88 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो हमारा इकाई का स्थान जो भी है उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम 2 गुना करके जो आगे का नंबर है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना होता है, तो 88 माइनस 4, 2 2 4, तो 88 में से 4 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर ये 84 हमारा 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 1 जो 7, 1 यहाँ पे रह रखा है, 1 4, 7 2 जो 14, तो 12 हमारा यहाँ पे आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो कुल मिला के अगर हम इस 7 का डिवाइड इस नंबर में देंगे तो कंप्लीट हमारा जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, कोई सा भी नंबर है उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे इकाई का स्थान छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के नंबर हैं उन्हें हमने लिख लेना है, और जो इकाई का स्थान होगा ना उसका 2 गुना करके इस नंबर में से हमने घटा देना है। अभी तो 2 ही था, लेट्स सपोज 3 होता, ओके 3 होता तो हम क्या करते, 2 × 3, कोई सा भी नंबर होता, 8 होता तो 2 × 8 इस टाइप से। यहाँ पे 2 ही था तो 2 × 2 उसका 2 गुना करके माइनस कर देना है बाकी आगे के डिजिट के साथ, आगे के नंबर के साथ। ठीक है, तो माइनस करके जो आएगा उसमें फिर 7 का डिवाइड देना है, एंड अगर वो डिवाइड कंप्लीट जा रहा है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम 8 से समझेंगे कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हम 8 से सीखेंगे कि 8 के डिविजिबिलिटी लॉ क्या होते हैं, 8 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने 4 + 2 के लिए हम सिर्फ पहली इकाई का स्थान देखते हैं, क्या है, 2 4 6 8 0, इसमें से कुछ है तो 2 से डिविजिबल होता है। फिर 4 के लिए हम 2 स्थान देखते हैं, इकाई और दहाई, फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस। ठीक है, अगर वो डिवाइड होता है तो 4 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से अगर हम 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3 लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, इनको देखेंगे हम। इन 3 नंबर्स को आपने लिख लेना है और 8 से भाग देना है। तो हमने क्या करना है, 8 का डिवाइड देना है 416 में, लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के अंक का हमें भाग देना है। ठीक है, 8 में, मतलब 8 का भाग देना है इन 3 अंकों में। इसके बाद चेक करते हैं तो 8 5 जो होता है 40, 1 and 6, 8 2 जो होता है 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। इसका मतलब कि जो नंबर है ये पूरा ही 8 से डिविजिबल होगा। आपको बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी है कि वो 8 से भाज्य है कि नहीं है। अगर वो पूरी यहाँ पे डिवाइड 8 का चला जाता है, उनमें कुछ भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचता है, तो अगर हम 8 का डिवाइड इस पूरी डिजिट में देंगे तो वो पूरा डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। फिर से रिपीट करती हूँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 8 से डिवाइड करना है,
अगर डिवाइड कंप्लीट जाएगा तो 8 से ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना सिंपल है यहाँ पे ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग इसको लिख भी सकते हो कि लास्ट 3 डिजिट, वैसे ईजी है ये समझना, है कि नहीं है। इसके बाद हम 9 का समझेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे 3 के लिए हमारा था कि सारे अंकों को जोड़ दो, जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सारे अंकों को जोड़ दो, तो जो अंकों का जो योग आता है, ठीक है, अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ओके, तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। सेम 9 के केस में भी ऐसा ही है कि अगर हम सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं एंड जो आंसर आता है ऐड करने के बाद वो 9 से क्या है, डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम चेक करते हैं, क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम यहाँ पे 7 और 5 होता है 12, इस टाइप से ऐड करना है। तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 7 और 5 होता है यहाँ पे 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, 24 एंड 27। तो हमारा कितना आ रहा है, इसको ऐड करके 27 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 27 में 9 का डिवाइड देंगे, अगर पूरा पूरा जाएगा तो हमारे पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 3 जब होता है 27, तो रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसमें 9 का डिवाइड जाएगा पूरे नंबर में। इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है आपको, इसका मेरे को कमेंट करके बताना आंसर। 963 4 5 एंड 9। चलो इस नंबर को चेक करके बताना कि क्या ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर देना है एंड 9 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बता देना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम 10 का तो ईजी है, कोई सा भी नंबर है उसके फर्स्ट प्लेस पे 0 है तो डेफिनेट है कि वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। बस थोड़ा 11 का समझना है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ेंगे, ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो 11 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल होते हैं, आज हम उनको समझेंगे पहले। तो देखो मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं एंड दोनों ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेथड समझना है। देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो हमारे इवन प्लेस का जो सम है, अगर हम उसमें से ऑड प्लेस के सम को माइनस कर देते हैं, यानी कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, यानी कि इवन प्लेस का अगर हम ऐड करके उसमें से माइनस कर देते हैं ऑड प्लेस के ऐड को, तो हमारा अगर जो नंबर आ रहा है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ओके। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, बस इस पे करना देगा, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर हमारा कितना आता है, ऐसे कोई नंबर आता है जो 11 से भाज्य है, तो हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर हमारा ना इन दोनों को माइनस करके ना 0 आता है सपोज करके, तब भी हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करते हैं हम, ठीक है। तो देखो सम स्थान कौन कौन से हैं, पहले ही हमें समझना है कि इवन प्लेस कौन कौन से है। देखो जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको हम ऑड बोलेंगे, जो सेकंड प्लेस पे होगा उसको हम इवन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे। तो जो जो यहाँ पे ना सम प्लेसेस आ रहे हैं 2 4 6 8, वही हम ऐड कर देंगे।
और उसमें से ऑड को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो 1, 3, 5, 7 ऐसे प्लेस पे आएगा उनको माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं ब्रैकेट अंडरलाइन कर रही हूँ जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसके लिए, जो भी हमारे इवन प्लेसेस है, ठीक है। तो एक हमारा है 9, फिर हमारा है 4, फिर हमारा 1, फिर हमारा 8, ये हमारे इवन प्लेसेस हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 8 + 1 + 4 + 9, 8 1 4 9। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो बचे हुए नंबर हैं, यानी कि 0 + 6 + 5 + 1, ये हमारे रह रखे हैं, ठीक है। अब देखो 8 और 1 होता है 9, 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 4 22, इसका तो आ रहा है फिर 22 में से माइनस करेंगे 6 और 5 होते हैं 11, 11 और 1 होता है 12। अगर 22 में से 12 को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 10 बच रहा है। एंड हमें पता है कि जो 10 है वो 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अगर हम 11 का भाग 10 में देंगे तो नहीं जाएगा। तो कुल मिला के पहला वाला नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं हम, इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, फॉर्मूला में रब कर, इसको नोट कर देना इस फॉर्मूले को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे, सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे, ओके। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैं अभी क्या करती हूँ, मैं पहले इवन को हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हमारे इवन प्लेस के नंबर है जो कि हैं 2 + 6 + 7 + फिर से 6 है। इसमें से हमें माइनस करना है ऑड प्लेस, यानी कि 3 + 9 + 0 + 9, ओके। ये हमने सारे नंबर हैं। अब देखो 2 और 6 होता है 8, 8 और 6 14, 14 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 21, माइनस 3, 9 और 9 18, 18 और 3 यहाँ पे भी 21 आ रहा है। 21 में से 21 गया तो 0 बच रहा है, 0 बच रहा है। तो अगर 0 भी आता है ना तब भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो कुल मिला के पहला वाला नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, बट दूसरा वाला हमारा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आपको इस डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा या फिर कुछ और होगा तो मैं आपको वीडियो के बीच में बताती रहूँगी, ओके। एंड इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे यूनिट डिजिट निकालना, या फिर हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये दोनों हमारे टॉपिक्स रह रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के एग्जांपल समझा देती हूँ अच्छे से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर से। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके हो गया रेलवे के एग्ज़ाम में हो गया, बैंकिंग में हो गया, एसआई के एग्ज़ाम में हो गया, और स्केलर के लिए भी ये टॉपिक है, ठीक है। एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। आप मतलब आसानी से समझ लोगे इस चीज़ को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, देखो जब हम किसी डिजिट को या फिर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी अदर नंबर से, ओके। तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला 5/2, मैंने 2 का डिवाइड करना है 5 में। आप सिंपली इसको डिवाइड करके बता सकते हो कि 2 का डिवाइड 5 में पूरा नहीं जाता है, मतलब 2 दूना 4, 2 2 जो 4 हो जाएगा और 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि इसमें हमारे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस कंडीशन में सॉरी 1 बचेगा। जब हम 2 का डिवाइड 5 में करेंगे, ठीक है, तो जो 4 होता है और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। आप इसको आराम से बता सकते हो। मैंने बोला मैंने लिखा सपोज यहाँ पे 6 × 8। अब मैंने बोला अब आप इसको 2 से चेक करो, ओके। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 8 6 जो होता है 48, फिर आप 2 का डिवाइड करोगे, फिर जितना आएगा रिमाइंडर वो बताओगे। इसमें हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे फिर आप बताओगे, ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मैं आपको एक मेथड से यहाँ पे इसको समझाती हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ही नहीं बच रहा। मैंने बोला सपोज, हाँ चलो 9 मल्टीप्लाई 8 ले लेते हैं, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 8 ले लेते हैं एंड इसमें हमें चेक करना है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये सही है। तो देखो आप क्या करोगे, 9 8 कितना होता है 72 होता है, और अपॉन में 7, फिर 7 का डिवाइड करोगे एंड 7 10 जो होता है 72 बचेगा। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, इजीली बोल सकते हो। अगर मैं आपको इसी चीज़ को थोड़ा अलग उसमें समझाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर हम ऐसा करें इसको कि 7 की डिवाइड पहले 9 में करो, ठीक है। तो 7 में जो 7 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। अब 7 का डिवाइड 8 में करो, बीच में क्रॉस लगा दो, 7 का डिवाइड 8 में करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 1 जो 7 और रिमाइंडर 1 बचेगा, अपॉन में लिखो 7, तो इज इक्वल टू 2 1 जो 2/7। तो 7 का डिवाइड अब 2 में नहीं जाता है तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। आप इसको भी इस टाइप से भी इसको कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो हमने पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करा किसी नंबर को, हमने जैसे 5, मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 में करा, हमें पता है कि 2 दूना 4 होता है, एक रिमाइंडर बच रहा है हमारे यहाँ पे, हमने इजीली इसको निकाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे बड़ी कंडीशन लिखी, मैंने 2 नंबर लिए कि 8 मल्टीप्लाई 9/7, ठीक है। तो आपने क्या करा, ईजी है, आप फटाफट इसको कर सकते हो, 8 9 जो 72/7, फिर 7 का डिवाइड करोगे, फिर हमें पता है 7 10 जो होता है 72, भी यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन मैंने आपको इसी चीज़ को एक और तरीके से सॉल्व करना सिखाया। हम क्या करेंगे, पहले 7 का डिवाइड एक नंबर में देंगे, फिर जितना उसका रिमाइंडर आएगा ना उसको लिख लेंगे, फिर 7 का डिवाइड दूसरी डिजिट में देंगे, जितना उसका रिमाइंडर आएगा उसको लिखने के बाद अपन में 7 ही लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें 7 का डिवाइड देना है। अगर जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो देखो यहाँ पे 2 है और नहीं जा रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, इनको वैसे वैसे आप नोट करते रहना, ओके। अब मैंने बोला सपोज, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा तो सरल है, इसमें क्या ही शॉर्टकट मेथड लगेगा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा और बड़ा कर दूँ, जहाँ तक आप मतलब मल्टीप्लाई, देखो अब मैंने लिखा सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने लिखा यहाँ पे 57 मल्टीप्लाई 95, ओके। और अब मैंने सपोज बोला कि हमें 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करके अब आप क्या करोगे, पहले इस डिजिट का मल्टीप्लाई इस डिजिट के साथ करोगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 7 का डिवाइड करोगे, फिर लास्ट में उसका भाग दोगे, फिर मतलब फिर रिमाइंडर हमारा कुछ आएगा। तो हमें इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने क्या करा था, हमने एक मेथड से सॉल्व करा था कि पहले हम क्या करेंगे, 7 के डिवाइड एक नंबर में देंगे, जितना उसका रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे, फिर 7 का डिवाइड दूसरे नंबर में देके जितना उसका रिमाइंडर आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का गुणनखंड, ठीक है, जो भी आएगा फिर 7 से चेक करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का डिवाइड 57 में देंगे। तो हमें पता है कि 7 8 जो होता है 56, ठीक है, 7 8 जो 56 होता है, कुल मिला के रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, 57 है तो 1 बच रहा है। मल्टीप्लाई, अब हमें 7 का डिवाइड 95 में देना है, 7 1 जो हो जाएगा 7 2 5 और 7 3 जो होता है 21, 2 5 बच रहा है तो बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 4, ठीक है, अपॉन में 7 ही लेना है। तो 4 1 जो 4 ही होता है अपॉन 7। हमें पता है कि 4 में तो 7 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब आपको इजी लग रहा होगा और आप समझ में भी आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, पहले हमने 7 का डिवाइड एक नंबर में करा, ठीक है, 7 का डिवाइड हमने जब 7 में करा तो हमें पता है 7 जब 56 होता है, एक रिमाइंडर बच रहा है। फिर हमने यहाँ पे 7 का डिवाइड 95 में करा, 7 1 जो 7 2 5 बचेगा, 7 3 जो 21, फिर 4 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 7 ही लिया एंड 4 में तो नहीं जाता है तो रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, ठीक है। एक मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप बताना जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेट्स, मैंने लिखा यहाँ पे 77 मल्टीप्लाई 93, या फिर चलो 93 ले लेते हैं। इसको आपने चेक करना है 8 से, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, ओके। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। तो यह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना।
इसके बाद थोड़ा सा और डिफरेंट वाले समझते हैं यहाँ पे। तो सरल है, फिर भी इनको भी आप निकाल ही लोगे एंड समझ भी गए होंगे आप। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। देखो इसको आप निकाल लेना कुछ, ठीक है, इसका मेरे को आंसर आप कमेंट करके बता देना। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 19 की पावर, सपोज मैंने लिखी यहाँ पे कितनी लिखनी है, मैंने लिखी यहाँ पे सपोज 22, ठीक है, और अपॉन में लिखा मैंने 18। अब इसमें आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। अब कैसे करोगे, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता है फ्रैक्शन में टाइप का, जैसे यहाँ पे है ना 9 की पावर 22 फिर 18 है। अब आप 19 की पावर 22 है फिर 18 है। अब आप 19 को 22 टाइम मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले हो, है कि नहीं है, क्योंकि उतना मल्टीप्लाई करते करते आपके पास तो टाइम भी नहीं होगा एग्जाम में इतना। फिर अब देखो 19, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता है कि जो हमारा यहाँ पे अंश होता है, जो हमारा यहाँ पे न्यूमिनेटर होता है वो एक बड़ा होता है सिर्फ डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 19 है फिर 18 है, या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज 18/17 होता है और 18 की पावर कुछ होती है, एन होती है, बहुत सारी होती है। या फिर थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 25/24 होता है और यहाँ पे भी 25 की पावर कुछ होती, इस टाइप से। और फिर मतलब जैसे 33 दिया हमने, 33 की पावर सपोज 105 है, अपॉन में 32 है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो सिमिलर है। यहाँ पे भी क्या है 19, ये सिर्फ 18 से एक बड़ा है, ये 18 17 से एक बड़ा है, 24 ये जो 25 है 24 से एक बड़ा है, 32 से एक बड़ा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है, पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वो हमेशा एक बचता है। मैं आपको उसको निकालना बता देती हूँ, ठीक है, इनको हम तब समझेंगे। इन सारे एग्जाम्पल को आप कर सकते हो एंड पहले मैं आपको एक समझा देती हूँ ढंग से। अब देखो हमने क्या करना है, हमने पावर नहीं देखनी है, इसको आप रहने दो। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 19 लेंगे और बटे में 18 लेंगे, 19 और 18 लेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखो 18 1 जो 18 होता है और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, तो कुल मिला के रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 1/18 और 1 की पावर है 22, हमें पता है। या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर सुन लो पहले। देखो 1 की पावर कुछ भी हो, 0 से लेकर और 1000 तक या फिर n नंबर तक, ठीक है, मतलब सपोज 1 की पावर 0 है, 1 की पावर 150 है, या फिर 1 की पावर 1000 है, कितनी भी है, इन सब का आंसर हमेशा एक ही हमें गिवन होता है, इतना यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 की जो पावर है वो 22 है, तो 1 की पावर 22 का मतलब होता है 1 ही आएगा। अरे कुल मिला के तुम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हमें गिवन होगा। 1 को तुम कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, हमें 1 ही गिवन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/18 एंड हमें पता है कि अब डिवाइड नहीं जाता है, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। बस हो गया आपका आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे इसको आप नोट कर लेना। चाहे हमने क्या करा, मैंने बोला आपको अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास, जो मैंने अभी तक एग्जांपल करा है ना, सब में ऐसे ही होगा। हम डिवाइड देंगे सीधे, पावर को थोड़ी देर तक के लिए रहने देंगे, डिवाइड देंगे 19 मतलब जो भी नंबर होगा एंड हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही मिलता है हमें, और वहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे अभी, आप खुद से भी इसको कर सकते हो। तो आई समझ में आ गया होगा आपको ये वाला स्टेप की कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे अपोजिट समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो ठीक है, ले लिया होगा आपने। थोड़ा सा इससे अपोजिट समझते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, चलो इसी में चेंज कर देते हैं। मैंने सपोज इस नीचे वाले को मैं 19 कर देती हूँ, ऊपर वाले को मैं 18 कर देती हूँ। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या करा, नीचे वाले को मैंने कर दिया 19, ऊपर वाले को मैंने कर दिया 18। बाकी क्वेश्चन चलो वाले। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, अब तो डिवाइड नहीं जाता, अब क्या करेंगे इसमें, ही नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है ना कोई सी, कि ऊपर हमारा छोटा नंबर आ गया, नीचे बड़ा नंबर आ गया, भले इसमें पावर है, ओके। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे अभी लिखा था वैसे ही लिख देंगे। हमने क्या करा, 18/19 को लिखा।
अब यहाँ पे तो भाग जाता है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर देखो हम 19 का डिवाइड 18 में करते हैं ना, देखो 19 वन जो हो जाएगा 19। अब देखो माइनस करना होता है ना, तो 18 में से 19 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो आपको पता होगा कि अगर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, सिंबल ग्रेटर नंबर का आता है, तो ग्रेटर नंबर 19 है जिसके साथ है माइनस, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। ओके, मतलब अगर हम 19 का डिवाइड 18 में देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो -1 बचेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे डिवाइड देना है, डिवाइड देके हमारा रिमाइंडर -1 बचेगा अपॉन में 19। हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमारे रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो ये माइनस का 1 है ना, जब भी आपके पास ऐसे बच जाता है कि आपके पास माइनस का 1 बच रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ठीक है। एंड हाँ, एक कंडीशन और भी है भाई यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम मतलब इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो पावर है वो भी तो अभी 22 है ना। हाँ, तो अब होता क्या है, इवन और ऑड कंडीशन है यहाँ पे, थोड़ा समझ लो। अगर हमारे जो किसी नंबर्स की जो पावर है, किसी नंबर की पावर है, अगर वो इवन है, अगर वो सम है, जैसे यहाँ पे ना 22 एक सम संख्या है, जैसे अगर किसी भी फर्स्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर आते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे भी हमारी जो 22 है ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है। ओके, तो जब ये इवन नंबर है ना, तो अगर कोई इवन नंबर आता है और मतलब कोई अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर माइनस में है एंड उसकी पावर कोई इवन नंबर है, जैसे मैंने बोला -2 है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। एंड 1 अगर देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाता तो 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारा कुल मिला के। तो यहाँ पे भी हमारी पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे भी हमारा सीधे 1/19 आ जाएगा प्लस का, हमें कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अगर पावर यहाँ पे ऑड होती है, विषम होती है, तब थोड़ा सा चेंज है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसको आप नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। देखो हमने डिवाइड दिया, हमारा -1 आया और अपन 19। अब देखो जो -1 है इसकी जो पावर है वो 22 है, यानी कि एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो जब हमारे पास इवन नंबर आती है ना, किसी की भी पावर अगर वो माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और अपॉन 19 डिवाइड नहीं जाता है, तो यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको थोड़ा ऑड वाले भी समझा देती हूँ। इसके बाद है उस क्वेश्चन को समझो जो मैं अभी आपको बता रही थी। अगर सपोज हमारे पास है 26 की पावर 105, 26 की पावर 105 बटे 27, ठीक है, 27। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एंड इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसमें हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, देखो सिंपल है ये वाला भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिवाइड नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम डिवाइड देंगे, तो 26/27, 27 का डिवाइड आप 26 में लोगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचने वाला है, -1 बचने वाला है। हमने क्या करना है, 27 का डिवाइड 26 में देना है, तो 27 जो होता है 27, रिमाइंडर बचेगा -1, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे -1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, -1 बटे 27, तो -1 बटे 27, तो -1 की जो पावर है ना वो कितनी है, 105 है, जो कि एक ऑड नंबर है। और मैंने क्या बोला था आपको, ऑड के केस में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऑड के केस में क्या होगा, देखो किसी भी नंबर की पावर ऑड है, तो पहले छोटे से समझते हैं। मैंने बोला 1 की पावर है 3, तो -1 की पावर है 3, -1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आएगा, देखो -1 मल्टीप्लाई -1 ये तो हो जाएगा प्लस का 1, फिर मल्टीप्लाई एक माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का होता है मल्टीप्लाई में माइनस, तो माइनस का 1। कुल मिला के जब हमारे पास पावर ना क्या होती है, ऑड होती है, ठीक है। जब हमारे पास पावर ऑड होती है, अब वो ऑड आप पहचान सकते हो, जिसके फर्स्ट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे डिजिट आए वो ऑड नंबर होगा, यहाँ पे 5 है ऑड नंबर है। तो
तो अगर कोई माइनस में नंबर है ना, उसकी पावर है और, तो वो माइनस में ही आएगी। भले अभी यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी होता है, 2 होता, 3 होता, तो आंसर जो भी आए पर वो माइनस में ही आएगा अगर पावर क्या है, ऑड है आपके पास, ठीक है, एंड माइनस के सिंबल में। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पावर तो हमारी ये आएगी, माइनस में ही आएगी। एंड हमें पता है 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, बट यहाँ पे -1 आएगा अपॉन में 27, -1 तो -1 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब -1 आ रहा है तो हम यहाँ पे जो -1 है ना 27 में से इसको घटा देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 में से हम घटा देंगे 1 को, -1 को, तो 26 आ रहा है एंड हमारा जो रिमाइंडर है वो 26 आ जाएगा। बस सिंपल है। हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को घटा देंगे, हर से अंश को घटा देंगे जब हमारे पास माइनस में, क्योंकि हमें पता है अब रिमाइंडर हमारा माइनस में तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। बस एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, आप फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इस टाइप का, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी को चेंज कर देते हैं। मैंने लिया सपोज यहाँ पे 33/34 और 33 की पावर ले लेते हैं हम, इतनी भी ले लेते हैं, चलो एक ऑड नंबर ले लेते हैं। मैंने लिखा सपोज यहाँ पे 999, ये है सपोज 33 की पावर, ठीक है। तो अब इसको कैसे फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आपने सीख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं जाता है लेकिन हम यहाँ पे डिवाइड देंगे ज़बरदस्ती। और अब हमें पता चल गया, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे -1/34 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करके -1 आने वाला है एंड इसकी पावर है 999। और हमें पता है 999 इसके फर्स्ट प्लेस पे 9 है, यानी कि एक ऑड पावर है, ऑड नंबर है ये, ठीक है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हमारे पास अगर कोई माइनस में इसका स्क्वायर चल रहा है, माइनस में अगर चल रहा है तो हमें माइनस ही गिवन होगा, -1/30 में 34 इस टाइप से आ रहा है। मतलब -1 है ना, -1 की पावर, अगर कोई सा भी माइनस है उसकी कोई सा भी माइनस वाला नंबर है, उसकी पावर अगर हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो वो हमें आंसर माइनस में ही गिवन होगा। तो -1 की पावर जितनी भी है वो हमें -1 में गिवन हो रहा है एंड 34 आ रहा है। अब हमें पता है कि रिमाइंडर तो माइनस का होता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 34 में से माइनस कर देंगे 1 को, कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। आपका रिमाइंडर भी यहाँ पे 33 है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, कि आप अच्छे से इसको समझ चुके हो। इसके बाद चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद समझते हैं थोड़ा और अलग टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपके पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हो, देखो 19 × 17 × 21/22, इसमें हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, तो कैसे करोगे आप, सिंपल है, तो आपको आराम से कर सकते हो क्योंकि आपने सीख लिया है। जितना कुछ मैंने अभी तक आपको बताया उतना बहुत है समझने के लिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 22 का डिवाइड करेंगे 19 में, फिर 22 का 17 में, फिर 22 का 21 में। और हमें पता है तीनों ही नंबर हमारे 22 से छोटे हैं, तो हमें यहाँ पे डिवाइड तो होता नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एंड अगर ज़बरदस्ती डिवाइड करते हैं तो माइनस में आता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, बट मतलब आंसर। तो देखो अगर हम 22 का डिवाइड 19 में करेंगे, तो देखो 22 का डिवाइड हम 19 में कर रहे हैं, 22 1 जो होता है 22, माइनस कितना आएगा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, -3 आएगा, तो -3 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब 22 का गुणा 17 के साथ करो, ठीक है, 17 के साथ करेंगे, चलिए आप 17 कर देते हैं, फिर वन टाइम जाएगा और 1 टाइम जाएगा। अब कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 5 बचेगा, तो -5 बचेगा, -5, ओके, मल्टीप्लाई। अब 21 में करेंगे तो यहाँ पे तो -1 बचेगा, ओके, अपॉन में ले लेना है आपने 22, ठीक है, 22 ले लेना है। चलो पहले इसी में कर देते हैं इसको सॉल्व। अब देखो 5 3 जो होता है 15 प्लस हो जाएगा, फिर 15 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, फिर आ जाएगा -15/22। अब हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो तो माइनस में होता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, तो 22 में से 15 को घटा देंगे, तो जो कुछ भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर कितना आएगा, 7 आ रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 7 हो जाएगा इस कंडीशन में। समझ गए होंगे आप।
फिर से बता देती हूँ एक बार। देखो सारे नंबर हमारे 22 से छोटे हैं जो ऊपर है, डिवाइड देंगे तो हमारे आंसर आएंगे माइनस में, जो मतलब डिवाइड देंगे 21 टाइम जाएगा एंड घटा के हमें मिलेगा माइनस। एक बार में -5 मिल रहा है, -3 मिल रहा है रिमाइंडर, एक बार -5 मिल रहा है, एक बार -1 मिल रहा है। एंड ये 3 यहाँ पे नंबर है ना, तीनों के साथ माइनस है। एंड जब हम यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर फिर माइनस ही में मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे इवन होता, सम होता, तब तो पॉजिटिव आ जाता, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। लेकिन जब हमारे पास 3 माइनस आ रहे हैं तो 3 माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गिवन माइनस ही होता है, ठीक है। जब गिवन माइनस ही होता है तो हमें पता है कि रिमाइंडर हमारा माइनस में नहीं होता है, तो हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को घटा देते हैं एंड जो आता है फाइनल में वही हमारा हो जाता है रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम यहाँ पे एंड होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।